और आप ये रास्ता देखोगे, ये जो रास्ता है ये तारागढ़ फोर्ट के लिए जा रहा है। इस ताले का वजन लगभग 15 किलो होगा, 15 किलो से ज़्यादा इस ताले का वजन है। कोशिश करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत चमगादड़ जो है हलचल मचाने लगी है, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो। और ये जो आप मेरे पीछे ये पूरा महल देख रहे हो, ये मतलब एक गुमशुदा महल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं राजस्थान के बूंदी शहर में, जहां पर है बूंदी का किला तारागढ़। तो अभी मैं नीचे से थोड़ी चढ़ाई करके रास्ते में आ चुका हूं और अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं बूंदी का किला। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं हम आपको बूंदी का किला तारागढ़। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और अभी जा रहे हैं हम बूंदी जो फोर्ट है तारागढ़ उसमें। तो इस किले में जाने के 3 द्वार है। तो उसमें से जो ये पहला द्वार है, ये जो पूरी तरह से जर्जर हालात में है, ये ऊपर जाने का पहला द्वार है। ऐसे हमें 3 द्वार देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ पर थोड़ा बंदरों से बच के रहना। ये देखिए इसके अंदर बंदर है जो कभी भी हमला कर सकते हैं। ये देखिए सारे इसके अंदर बंदर है, लेकिन हम बिना डरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था मतलब तारागढ़ जाने का पहला वाला गेट, जहाँ से बहुत ही कठिनाई हुई हमें यहाँ निकलने में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदर रहते हैं, तो भाई यहाँ कभी भी आओ तो अकेला आने की मत सोचना। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, बड़ी मुश्किल से मैं निकल कर आया हूँ और ये बंदर एकदम से हमला कर देते हैं ऊपर। तो ये जो पीछे था ये इसका पहला गेट था और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ ऊपर। और चलिए चलते हैं। और इसका जो ये रास्ता आप देखोगे, ये पूरा रास्ता ऐसे ही है पूरा, मतलब देखिए कैसा इसका रास्ता हुआ है, बना हुआ है, पूरी तरह से जर्जर हालत में हो चुका है। और इधर की तरफ आप देखोगे ये कुछ छोटा से बुर्ज बना हुआ है, जो मतलब उस टाइम जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पर तोप वगैरह लेकर तैनात रहा करते थे। और यहाँ से नीचे की तरफ आप देखोगे ये पूरा बूंदी शहर है और बूंदी शहर का व्यू आपको यहाँ से पूरा देखने को मिलेगा। और ये इसका गेट था। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों ये जो बूंदी फोर्ट है, ये तारागढ़ का किला, इसे वृंदावती के नाम से भी जाना जाता है। और कभी मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं इस किले को वृंदावती के नाम से बताते हैं। और ये जो किला है इसका जो पहले वाला नाम था वो था बूंदी। और फिर इसे तारागढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये किला है ये 1400 फीट की ऊंची मतलब ऊंचाई में है। और जो इसके अंदर जो पहले लाइटिंग हुआ करती थी, जिसकी रोशनी मतलब नीचे जो वो तालाब है उसके पानी में मतलब तारे जैसे चमकती थी, इसीलिए मतलब इसे तारागढ़ का नाम दिया गया था। बाकी ये बूंदी फोर्ट है, इसे मतलब ये जो किला है इसे राजा बूंदा मीणा, मतलब ये जो पहले ये किला मीणाओं के वंशज में था, मतलब जो मीणा राजा थे वो राज क्या करते थे। जो राजा थे बूंदा मीणा, उनसे मतलब जो राजा देवाहाड़ा थे उन्होंने इस किले को जीत लिया था, मतलब उनको पराजित करके फिर यहाँ मतलब जो राजपूत है उनकी संस्था यहाँ चालू कर दी गई थी। बाकी पहले ये मीणाओं का किला हुआ करता था और अभी फ़िलहाल ये राजाओं के नाम से चलता है ये किला। और इसमें इस किले का जो आखिरी वंशज था वो था रतन सिंह, जो उसने काफ़ी टाइम तक या लंबे समय तक मतलब रतन सिंह ने ही यहाँ पर राज किया था। और आप ये रास्ता देखोगे, ये जो रास्ता है
ये तारागढ़ फोर्ट के लिए जा रहा है। तो आप ये इस रास्ते को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब तारागढ़ फोर्ट घूमने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए कैसा रास्ता है और मतलब काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये किला मतलब ये रास्ता और भी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए ऊपर जाने के लिए। और ऊपर से ये गर्मी आप देखोगे। ये जो किला है एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है जिस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। और आप इस रास्ते को भी देख सकते हो कैसे मतलब सांप की तरह ये रास्ता बना हुआ है। इस किले को नाग पहाड़ी पर बनाने का कारण ये था कि मतलब जो ये बूंदी शहर है उसकी सुरक्षा के लिए मतलब ये किला बनाया गया था। जो मारवा और गुजरात के राजा थे उनकी नज़र मतलब बूंदी पर हमेशा से ही बूंदी पर थी। तो बूंदी शहर को बचाने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था जो इस ऊंची नाग पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले को बनाने के लिए मतलब इस पहाड़ी को आधा काटा था और फिर इस किले का जो है निर्माण किया गया था। तो आप देखोगे कि ये रास्ता एकदम सने की तरह बना हुआ है और इसमें घुमावदार ये देखो घुमावदार ये मोड़ है जिससे ये पता चलता है कि इस किले पर जो मेन रास्ता था वो यही था। तो दोस्तों काफ़ी देर से हम इस किले की चढ़ाई कर रहे हैं और करीब आधे से ज़्यादा हमने इस किले की जो है वो चढ़ाई कर ली है और अभी कुछ थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी है। तो बढ़ रहे हैं आगे और चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए ये मतलब पूरा जंगल का इलाका है। आप जिधर भी देखोगे ये पूरे ऐसे सूखे हुए पेड़ आपको नज़र आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो काफ़ी देर चढ़ाई करने के बाद हमें दिखाई दिया ये किले का दूसरे वाला गेट जिसका नाम शायद लक्ष्मी पोल है। तो ये जो आप देख रहे हो आगे ये इस किले का दूसरा गेट है। ये जो भी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। तो ये है इस किले का दूसरा वाला गेट। ये उसी टाइम का गेट है जब यह राजा राज करते थे। और आप इस रास्ते को देखोगे कि मतलब ये पूरा एकदम घुमाव में बना हुआ है कि मतलब नीचे से अगर कोई सेना आएगी एकदम से तो उन्हें ये गेट दिखेगा नहीं। अगर गेट दिखेगा तो इसे अगर ये हाथी की मदद से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसे मतलब हाथी इतनी स्पीड में ऊपर आ नहीं पाएगा और इसे नहीं तोड़ पाएगा। अगर यहाँ पर सारी जो सेना होगी वो यहाँ अगर इकट्ठा हो जाएगी तो ये जो आप झरोखे देख रहे हो इसके अंदर से मतलब जो है गरम तेल या पानी डालकर उस सेना पर जो है हमला कर दिया जाता था जिससे कि वो किले के अंदर ना आए और यहीं से वापस नीचे की तरफ चली जाए। तो इस गेट को पार करते हुए हम बढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए ये कुछ जर्जर हालात में हो चुका है ये पूरा गेट। ये है तारागढ़ फोर्ट जिसकी जो हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। और इधर की तरफ आप देखोगे कि एक और घुमावदार गेट बना हुआ है। अगर दुश्मनी सेना उस गेट को तोड़कर अंदर की तरफ आ जाए तो उन्हें पहले ये दूसरा वाला गेट है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये किले का दूसरा गेट है। और इसके पास जो आप ये छोटा वाला दरवाज़ा देख रहे हो जो ये बड़ा दरवाज़ा है जब यह राजा आया करते थे उस टाइम ये बड़ा द्वार खोला जाता था। और ये छोटा वाला दरवाज़ा है जो मतलब जो आम नागरिक है उनके आने पर ये दरवाज़ा खोला जाता था। तो चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं हम आपको पूरा तारागढ़ फोर्ट। ये काफ़ी बड़ा किला है।
ये जो किले का दूसरा वाला गेट है उसे पार करके अंदर की तरफ हम आते हैं तो ये देखिए, ये जो ताला है ये उस टाइम का ताला है जो करीब 800-900 साल पुराना है। और इस ताले का वजन लगभग 15 किलो होगा, 15 किलो से ज़्यादा इस ताले का वजन है। और ये कैसे खुलता था और किधर इसकी चाबी लगती थी उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और आप इसे देखिए, ये जो छोटा वाला दरवाज़ा है, इस लकड़ी की मोटाई देखिए आप, किस तरीके से इसे बनाया गया था कि मतलब ये आज भी यह टिका हुआ है। और इसके ऊपर ये जो बड़ी बड़ी कीलें लगाई हुई है, ये मतलब हाथी के वार से बचने के लिए लगाई हुई है। तो ये दूसरे वाले गेट पर आ चुके हैं हम, और अभी हम चलेंगे इसके अंदर और पूरा दिखाएंगे हम तारागढ़ फोर्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और इधर आप ये देखोगे कि मतलब जो सैनिक हुआ करते थे पहले इस किले में, जो वो उनके बैठने की जगह हुआ करती थी। और ये ऊपर मतलब मैंने जो आपको बताया था ऊपर वाले गेट पर, उस पर कोई हमला हुआ तो ये यहाँ से सैनिक जाएगा ऊपर। और इधर की तरफ आप देखोगे, इधर भी मतलब सैनिकों के बैठने की जगह हुआ करती थी। और ये उनके कुछ कक्ष और कमरे हैं। और ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये कुछ कक्ष है उस टाइम के। ये देखिए ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखता है। ये आप इस गेट के ऊपर ये बना हुआ है जो मतलब कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए हुआ करता था। तो भाई यहाँ पर ऊपर बंदर भी हो सकते हैं, तो या थोड़ा बच के आना, या अंदर की तरफ कोई बंदर हो सकता है। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मतलब गेट का व्यू है नीचे की तरफ। और ये पूरा मतलब जो तारागढ़ फोर्ट है ये है, ये तारागढ़ फोर्ट का व्यू है। और यहाँ से आप नीचे की तरफ जो बूंदी शहर है उसका व्यू भी आप देख सकते हो। ये नीचे पूरा बूंदी शहर है। तो ये था तारागढ़ फोर्ट, ये इधर पूरा तारागढ़ फोर्ट फैला हुआ है। तो चलते हैं इसके अंदर और पूरा एक एक करके बारीकी से हम आपको पूरा तारागढ़ फोर्ट घुमाते हैं। और जब हम इस किले के अंदर की तरफ आए तो हमें यहाँ एक पानी का टाका देखने को मिला है, जो मतलब पहले के टाइम में ऊपर पानी नहीं लाया जा सकता था, तो मतलब बारिश के पानी को जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। और उसी पानी को मतलब जो यहाँ पर राजा महाराजा और सैनिक रहा करते थे वो इसी पानी को पी कर यूज़ में लेते थे। तो ये बना हुआ है यहाँ पर पानी का टाका जो दिखाता है हम आपको। तो ये देखिए, ये है उस टाइम का पानी का टाका। ये देखिए, इसे मतलब एक बावड़ी की तरह बनाया हुआ है जिसके सीढ़ियाँ है, इसके अंदर अब जा सकते हैं। ये है पानी का टाका। और उधर जो आप वो कक्ष देख रहे हो छोटे छोटे, वो भी मैं उधर जाकर आपको बताता हूँ। ये हुआ करते थे उस टाइम के, मतलब जो अनाज डालने के लिए, स्टोर करने के लिए जो होते थे वो हुआ करते थे। यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ हम चलकर आए तो हमें ये इस किले का जो तीसरे वाला गेट है वो दिखाई दिया। ये है इस किले का तीसरा गेट जो हमें लेकर चलता है जो रानियों के महल है उसके अंदर। और यहाँ ऊपर की तरफ एक पानी का टाका और बना हुआ है जो हम आपको दिखाते हैं। इधर की तरफ आप देखिए, ये है ऊपर की तरफ और पानी का टाका। मतलब ये किला काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पानी के टाके बनाए हुए हैं। और ये टाका देखिए जिसमें आज भी हमको यहाँ पर पानी देखने को मिलता है। ये देखिए, इसमें आज भी पानी है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये जो आप इधर की तरफ देख रहे हो ये साइड में, ये मतलब अनाज स्टोर करने के लिए हुआ करते थे ये कक्ष। ये तो चलेंगे इसके अंदर भी, तो पहले देख लेते हैं हम इधर से थोड़ा। तो ये कुछ टाके के पास का एरिया है। ये जो आप गेट देख रहे हो
ये है अंदर जाने का गेट। और ये वाली जो जगह है उसके अंदर मतलब अनाज स्टोर करके रखा जाता था इस वाले पूरे एरिया में। इसमें काफ़ी सारे जो है वो महल बने हुए हैं जो पूरी जर्जर हालात में हो चुके हैं। तो चलते हैं। ये उस टाइम के जो है आटा पीसने की जो चक्की हुआ करते थी वो कुछ ऐसी है। और ये जो रूम है उनके अंदर अभी आप देख सकते हो जो चमगादड़ है उसका जो पूरा यहाँ पर मल दिख रहा है। और इसके अंदर अभी भी चमगादड़ है। और किसी टाइम मतलब इन रूम के अंदर अनाज स्टोर करके रखा जाता था। तो चलिए थोड़ा अंदर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत चमगादड़ जो है हलचल मचाने लगी है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो। और इसके ऊपर आप देखोगे कि मतलब कोई कैसे इसको बनाया हुआ है। इसके ऊपर की छत देखिए आप। और ये रूम है, ये पूरे रूम है, इसके अंदर जब भी चमगादड़ है। ये जो आप देख रहे हो ये तारागढ़ का मतलब एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं। और इसे देखिए ये अंदर की तरफ कुछ ऐसा है मतलब ये देखिए इसके अंदर अभी कोई भी नहीं है। ये मतलब जो है अनाज स्टोर के लिए था, ये अनाज स्टोर करने के लिए था। और ये जो आप मेरे पीछे ये पूरा महल देख रहे हो ये मतलब एक गुमशुदा महल है जहाँ पर बहुत ही कम ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट मतलब ना के बराबर है यहाँ। अभी फ़िलहाल हम 2 ही यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए ये पूरा कुछ इस प्रकार से है जो पूरी मतलब जर्जर हालात में हो चुका है। और ये जो पीछे अनाज स्टोर करने का जो एरिया है उसकी तरफ पीछे वाले एरिया में ये बना हुआ है ये पूरा किला जो मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर इस किले को अगर पूरे एरिया में घूमना चाहो तो आपके पास एक पूरा दिन भी कम पड़ेगा। ये किला इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये एक पहाड़ी जो नाग पहाड़ी के नाम से जानी जाती है उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर पूरा करीब 3-4 किलोमीटर लंबा फैला हुआ ये किला है। और इस किले को पूरा घूमना तो मुश्किल है लेकिन जितना भी हम घूम पाएंगे उतना आपको दिखा देंगे। लेकिन जितना मतलब मैंने इस वीडियो में इस किले को देखा है उतना मतलब किसी ने किसी की वीडियो में नहीं दिखाया है। क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा मतलब जर्जर हालात में है। यहाँ पर कोई भी लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। या सिर्फ हम आए हैं अपनी रिक्स पर। तो दिखाते हैं हम आपको आगे की तरफ ये पूरा किला। तो ये देखो ये कुछ अंदर से ऐसा है मतलब पता नहीं ये कब किस काम में लिया जाते थे। लेकिन ये कुछ परकोटे बने हुए हैं उस टाइम के जिसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें रखी जाती थी। ये अंदर का है। और अभी मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पूरा एरिया है ये किले का एरिया है। लेकिन आज इसके अंदर घास फूस और ये जो झाड़ हैं ये उगी हुई है। ये देखिए ये ऐसे पेड़ दिख रहे हैं, ज़्यादातर आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे। और ये मतलब ये बीच में देखिए ये किसी टाइम मतलब यहाँ राजा का दरबार लगाया जाता था। ये वाला एरिया है। और इधर की तरफ आप देखोगे तो मतलब ये कुछ बना हुआ है परकोटे जैसा है। ये देखिए ये पता नहीं किस लिए बनाया हुआ था। मतलब जब कोई दुश्मनी सेना अगर इधर से हमला कर देती थी तो मतलब इसके ऊपर चढ़कर जो वो देखा जाता था। और ये मतलब जो है फ्लैग मतलब जो किले का फ्लैग होता था वो मतलब इसके ऊपर लगाया जाता था। ये इधर पूरा मतलब ऐसा ही है। उसके ऊपर भी मतलब जो है बड़ा फ्लैग लगाया हुआ होगा। ये देखिए तो ये जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है अभी हम थोड़ा इसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों इस तारागढ़ किले से जुड़ी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जब राजा उमेर सिंह हाड़ा का शासन था उस टाइम जब राजा उमेर सिंह हाड़ा दिल्ली गए थे किसी काम से तो उन्हें कुछ विपत्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
तो उन्होंने अपने दीवान को संदेश भेजा कि मुझे कुछ सोने की मुद्राएं की ज़रूरत है। तो दीवान ने राजा के संदेश का पालन करते हुए जो सोने की मुद्रा है उनको मतलब बांस के जो होते हैं बांस उनके अंदर डालकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। लेकिन उसको मतलब जो दीवान था उसको मतलब शक हुआ कि कहीं ये लुटेरे इसे लूट ना ले इस खजाने को। तो उसने मतलब बांस के अंदर भरकर जो मुद्राएं हैं वो दिल्ली भेज दी। लेकिन राजा ने तब ये चीज़ देखी तो राजा को गुस्सा आ गया कि मैंने तो मुद्राएं मंगाई थी सोने की और इस बेवकूफ़ ने या बांस क्यों भेज दिए। तो गुस्से में आकर राजा जो है इस दीवान को फांसी पर लटका देता है। तो जब उस राजा को पता चलता है कि इसके अंदर मुद्राएं हैं, जब तक काफ़ी देर हो जाती है तो दीवान को फांसी पर लटका दिया जाता है। और जो दीवान की दोनों पत्नियां होती है वो सती होने से पहले इस किले को श्राप दिया कि यहाँ पर जो भी बेईमान लोग हैं वो हमेशा फलेंगे फूलेंगे और जो ईमानदार लोग हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो उनके श्राप देने के बाद ये किला कुछ जर्जर हालात में हो चुका है ऐसा। और यहाँ पर आज भी जो लोग हैं बेईमान लोग हमेशा फलते फूलते हैं और जो ईमानदार लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये कुछ किले का ऐसा हाल हो चुका है और इस किले को सती श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस किले के 3 नाम हैं। इसमें पहला है तारागढ़ फोर्ट और दूसरा है वृंदावती, इसे वृंदावती के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो नाम है वो है इसका सती श्रापित किला। तो मैं आपको काफ़ी देर से ये किला घुमा रहा हूँ और काफ़ी किला मैं आपको घुमा चुका हूँ और इस किले का थोड़ा सा भाग और बचा है उधर की तरफ का जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको इस किले का ये पूरा भाग। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जब आप इस फोर्ट पर आओगे तारागढ़ का किला घूमने के लिए तब आपको पता चलेगा कि ये किला घूमना कितना मुश्किल। भाई ये किला घूमना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये एक तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है और ये एक बहुत ही लंबा चौड़े एरिया में फैला हुआ है और जर्जर हालात में भी है। तो ये किला काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और आप जिस वीडियो को देखकर स्किप कर देते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आकर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम है। जिस एरिया में हम गए थे वहाँ कोई भी नहीं जाता है लेकिन फिर भी हम जाके आए हैं। और उधर का एरिया घूमने के बाद ये जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ ये इस किले की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी दीवार है। ये पूरे चारों ओर के एरिया में फैली हुई है। और ये सब देखने के बाद हम आगे की तरफ आए हैं जहाँ पर हमें एक और पानी का टैंक देखने को मिला। इस किले में ये तीसरा पानी का टैंक है जिसमें इसमें भी फ़िलहाल अभी पानी है। ये देखिए इसमें काफ़ी भारी मात्रा में पानी है, बाकी जो दूसरे टैंक है उसमें उतना पानी नहीं है। ये देखिए ये करीब 20-30 फीट का गहरा कुंड है और ये ऊपर की तरफ जो है बुरुज बना हुआ है। ये तारागढ़ का जंगल वाला एरिया है। यहाँ से जो ये लेक है उसका खूबसूरत व्यू दिखता है और ये इधर की तरफ पूरा तारागढ़ फोर्ट है। ये पूरा तारागढ़ का किला है। ये पूरे काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जितना आपको ये दिख रहा है ये दीवारें दिख रही है वो सारी ये पूरा मतलब तारागढ़ फोर्ट है। अभी जो आप ये वाला गेट देख रहे हो ये मतलब इस किले का एग्जिट डोर है। मतलब ये पूरा किला घूमने के बाद पहले इधर से बाहर से जाया करते थे लेकिन फिलहाल ये गेट बंद है। और ये जो ऊपर देख रहे हो ये भी मतलब इसके जो है बाहर जाने का रास्ता है। मतलब ये पूरा किला है, इसका जो एंट्री गेट है वो उधर था जो मैंने आपको दिखा दिया और ये इसका एग्जिट डोर है। इस डोर को भी आप देखोगे तो मतलब इसको भी ऐसे घुमावदार बनाया गया है कि मतलब दुश्मनी सेना अचानक से अगर अटैक कर दे तो पहले उसको जो ये वाला गेट है ये वाला गेट पहले इसको तोड़ना पड़ेगा और उसको तोड़ने के बाद एकदम से यह घुमाव दिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक गेट हुआ करता था, फिर उसको तोड़कर दुश्मनी सेना को अंदर जाना पड़ता था। तो ये इसका एग्जिट डोर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ये तारागढ़ फोर्ट का ये पूरा घुमा दिया है। तो इसमें जितने भी जगह थी घूमने की जहाँ पर जाना मुश्किल था वहाँ पर भी हम गए और आपको ये पूरा
किला जो है दिखा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको तारागढ़ फोर्ट दिखाया है। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिले। तो हमारे चैनल का नाम है सुरेश ट्रैवल बॉय, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस